देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। शहद का अलग हुए गुट पर युद्ध सा ऐलान। पार्टी नाम के दुरुपयोग पर आपराधिक कार्यवाही की तैयारी। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर देशव्यापी नगर कीर्तन कार्यक्रम का ऐलान। पंजाब की सियासत में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब शिरोमणि अकाली दल ने अपने नाम का कथित दुरुपयोग करने वाले अलग हुए गुट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी का दावा है कि वो 1996 की अधिसूचना के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और कोई भी गुट इसका नाम, प्रतीक या पहचान अपनी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीमा का बड़ा दावा, 100% प्रतिनिधि हमारे साथ। शहद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता में कहा, पार्टी के 100% प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। एक भी सदस्य अलग हुए गुट के साथ नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने हमारे नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने सदस्यता अभियान में भाग तक नहीं लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर सदस्य को 5 साल की सदस्यता के लिए 10 रुपए शुल्क देना अनिवार्य है, परंतु अलग गुट ने यह नियम नहीं माना। चीमा ने चेतावनी दी, कोई भी अलग हुआ गुट किसी बैठक को शहद प्रतिनिधियों का सत्र नहीं कह सकता। यह धोखाधड़ी और जालसाजी के दायरे में आता है। ऐसे लोगों को आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। ज्ञानी हरप्रीत सिंह पर सीधा हमला। डॉक्टर चीमा ने आरोप लगाया कि अलग गुट के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अकाली तख्त साहिब के 2 दिसंबर 2024 के आदेश की अवहेलना की, जिसमें सभी गुटों को पंथ के हित में शहद में विलय करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा, यह दुखद है कि सर्वोच्च सिख प्राधिकरण के जत्थेदार रहे व्यक्ति अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और नया मोर्चा खुलकर पंथ को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा, यानी हरप्रीत सिंह को शहद अध्यक्ष कहना पूरी तरह से गलत है। इससे जनता में भ्रम फैलता है और सिख राजनीति में गलत संदेश आता है। एसजीपीसी अध्यक्ष धामी की कड़ी प्रतिक्रिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने भी अलग गुट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ज्ञानी हरप्रीत सिंह के उस कथित बयान को निंदनीय बताया, जिसमें उन्होंने एसजीपीसी पर कब्जा करने की बात कही थी। धामी ने कहा, एसजीपीसी संगत की सेवा में कार्यरत संस्था है। यहाँ सेवा करने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है, न कि बयानबाजी और अनैतिक टिप्पणियों के सहारे सत्ता हथियाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शहद एकमात्र पंथिक पार्टी है और पंथ के हित में एकजुटता की आवश्यकता है, विभाजन की नहीं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ। देश भर में विशाल नगर कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम। पार्टी की सियासी जंग के बीच एसजीपीसी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को भव्य रूप से मनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी की। पहला नगर कीर्तन असम से आनंदपुर साहिब तक। शुरुआत 21 अगस्त गुरुद्वारा धोबरी साहिब असम। समापन 23 नवंबर श्री आनंदपुर साहिब। मार्ग धोबरी साहिब, सिलीगुड़ी, मालदा, कोलकाता, आसनसोल, जमशेदपुर, रांची, तक्षशिला, पटना साहिब, सासाराम, वाराणसी। आगे का मार्ग 31 अगस्त को घोषित होगा। दूसरा नगर कीर्तन जम्मू कश्मीर से आनंदपुर साहिब तक। शुरुआत 5 अक्टूबर गुरुद्वारा श्री मतन साहिब, जम्मू कश्मीर। समापन श्री आनंदपुर साहिब। तीसरा नगर कीर्तन दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक। शुरुआत 25 नवंबर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, दिल्ली। समापन श्री आनंदपुर साहिब। अतिरिक्त कार्यक्रम देश भर में गुरुमत समागम, काव्य समारोह, अंतर धार्मिक सभाएं, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और योगदान पर पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तिकाओं का प्रकाशन, अन्य भाषाओं में अनुवाद की योजना। एसजीपीसी बनाम डीएसजीएमसी कार्यक्रमों में समन्वय की कमी। धामी ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एसजीपीसी के साथ समन्वय करने के बजाय स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम घोषित कर दिए, जबकि ऐसे आयोजनों पर संयुक्त रूप से चर्चा होनी चाहिए थी। निष्कर्ष, एक और शहद अपने राजनीतिक अस्तित्व और पहचान की रक्षा के लिए अदालत और कानून का दरवाजा खटखटाने जा रहा है, तो दूसरी ओर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल गरमाने वाला है। यह मामला न सिर्फ पंजाब की राजनीति में हलचल मचाएगा, बल्कि पंथिक नेतृत्व और सिख संस्थाओं की भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।